नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि इस कथा द्वारा एक उचित शिक्षा देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक गांव में एक मनीलाल नामक खूंखार डाकू रहता था। जंगल के आसपास जो भी इलाके हैं वहाँ उसकी बहुत दहशत थी। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता उनके नाम से एक मनी लेता था और अपने गले में माला की तरह पहन लेता था। इस वजह से वो डाकू को सभी मनीलाल के नाम से जानते थे। जंगल के आसपास सभी गांवों में मनीलाल का आतंक था। लोग बहुत ही डरते थे। एक दिन उसे जंगल के पास में एक गांव में एक साधु पहुँचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनकी अच्छी तरह से आवभगत की, स्वागत किया। कुछ देर बाद उस गांव में रुकते हुए साधु को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने सहमे सहमे और डरे हुए क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके मनीलाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याएं और लोगों को मारने को बताया। सभी दुखी होकर बोले कि वो जो भी जंगल की तरफ जाता है उसे पकड़कर वह मनीलाल नामक डाकू मार देता है। अब तक वो 90 लोगों को मार चुका है और उनका एक मनी अपने गले में लटका कर माला की तरह वह पहनकर घूमता है। मनीलाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास भी जाने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद साधु ने उसे जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही साधु जंगल की ओर जाने लगे तो लोगों ने कहा कि हे साधु, वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए हुए भी उस डाकू से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। साधु ने सारी बात सुनने के बाद कहा कि मुझे उसके पास जाना ही होगा। कुछ देर बाद साधु जंगल पहुंच गए। जंगल में साधु की भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर मनीलाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो अकेले नहीं आते और डरे हुए होते हैं। ये साधु बिना किसी डर के अकेले ही जंगल में घूम रहा है। मेरी इसको कुछ भी भय नहीं है। मनीलाल आता है और अब इसे भी मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसा मनी मन में ठहराता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद साधु को बोलता है, ऐ साधु रुक जा, मैं अभी तुझे मार देता हूँ। साधु ने उसे की बातें अनसुनी करी और साधु जा रहे थे। तभी और साधु को बोला, ऐ साधु रुक जा, मैंने कहा रुक जाओ, ऐसा डाकू बोलता है। तब साधु उसे पलट कर देखते हैं तो लंबी लंबी आँखें, बड़ा चौड़ा सा 6-6.5 फुट का आदमी जिसके गले में मनियों की माला थी, वह उन्हें घूर रहा था। उसकी तरफ देखने के बाद साधु दोबारा से चलने लगे। गुस्से से तनपनाते हुए मनीलाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता लेकिन उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वो थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी हत्या कर कर मैं अपने 100 मनियों की माला अपने गले में पहनने की प्रतिज्ञा भी पूरी कर लूँगा। साधु बोले, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना, तो पास में कुछ पेड़ है जिसकी पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़कर तुम ले आओ। मनीलाल इतना साहस देखकर सोचा कि जो साधु कह रहा है वो मैं कर ही लेता हूँ। वो थोड़ी देर में पत्तियाँ और टहनियाँ तोड़कर ले आया और कहा कि ले आया मैं उन्हें साधु। फिर साधु कहने लगे, अब तुम इन्हें दोबारा पेड़ से जाके जोड़ दो। यह सुनकर मनीलाल हंसने लगा, हा 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 हा, तुम कैसे साधु हो? अरे पगले, कोई तोड़ी हुई भी चीज़ें जोड़ सकता है? साधु ने बहुत ही गंभीरता से उसको बोला, जब तुम्हारे पास किसी चीज़ को जोड़ने की ताकत ही नहीं है तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? किसी को जीवन देने की अगर तुमने क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी नहीं है। यह सब जो सुनकर मनीलाल के हाथों से हथियार छूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ, वो तो तू ही है जो स्थिर नहीं है। मनीलाल, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ और तो कैसे अस्थिर हुआ? तू अब तक चल रहा है, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे हत्या करके उसे भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब कुछ सुनकर मनीलाल डाकू की आंखें खुल गई और उसने कहा, हे साधु, आज के बाद मैं कोई भी अधर्म का कार्य नहीं कर दूंगा
रोते हुए मनीलाल साधु के चरणों पर गिर गया और उस दिन उसने अपनी बुराइयों की क्षमा मांगी और वह सन्यासी बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर सही मार्गदर्शन मिला तो हर व्यक्ति बुराई की राह छोड़कर अच्छाई की तरफ चला आता है। एक नई कहानी के साथ मिलते हैं ठीक शाम 7 बजे। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहे, आबाद रहे। थैंक यू।